मंदसौर के सतामू थाना क्षेत्र में एक ऐसा हत्या का मामला सामने आया है जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल 2 दिन पहले 1 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव भुवानगढ़ में खून से सना एक शव पड़ा है, जिसका सिर पत्थरों और धारदार हथियारों से कुचल रखा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और खुद तफ्तीश में जुट गई। सभी पहलुओं पर तफ्तीश के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि मृतक का किसी से कोई विवाद था ही नहीं। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश की सुई मृतक के परिजनों पर ही घुमाई तो पुलिस को मामला कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने घर के ही संदिग्ध मृतक के बेटे गोपाल से पूछताछ की तो पूरी घटना की परत ही खुल गई। कड़ाई से पूछताछ में मृतक के पुत्र गोपाल ने अब कबूल लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की थी। दरअसल गोपाल की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन गोपाल को संतान नहीं हो रही थी। संतान नहीं होने के कारण गोपाल के पिता उसे आए दिन ताने देते रहते थे कि तेरे अब तक कोई बच्चा बच्ची नहीं हुए हैं, तू अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दे, तेरे संतान हो जाएगी। यह पहली बार नहीं हुआ। मृतक मन्ना लाल ने पहले भी कई बार गोपाल को ऐसी बातें कही थी, जिससे बस काफी दुखी था और उसने गुस्से में आकर पिता की ही हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने पुत्र गोपाल को गिरफ्तार करके उस पर हत्या का मामला दर्ज कर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या नाम है आपका? लाला सर। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके पिताजी के साथ? सर वो हमारे पापा के दोनों मेरे भाई के, वो बोलते थे मेरे भाई के, वो मेरे पापा के, तुम्हारी इस बीबी की कुछ हो नहीं रहा तो मेरे पास भेजते सर। तो उसमें लड़ाई झगड़ा में सर मेरे भाई ने पूरा मार। क्या पहले भी इस तरह के घर में विवाद होते थे? तो क्या उस दिन क्या हुआ, जिस दिन जो घटनाक्रम हुआ उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो सिर्फ गाली मारी हुई सर। उसके बाद किस तरह से हत्या की गई आपके पिताजी? ये अब की बार तो उसने मर्डर ही कर दिया सर। क्या कहते थे आपके पिताजी? कि सर तुम्हारी बीबी का नहीं होता और मेरे पास भेज दो। आपके भाई को कहते थे? हाँ। परिवार के लोगों ने कहीं समझाने की कोशिश की कभी? किसी ने बोला ही नहीं सर, उसको मालूम भी नहीं। उसने हमारे को बताता कि पापा ऐसे बोल रहे ना सर, तो हम भी कुछ बोलते हैं। उसने तो क्या कर दिया मर्डर। क्या का मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम है और किस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है? दिनांक 1 दिसंबर को प्रातः सूचना मिली कि भुवानगढ़ गांव में एक व्यक्ति की लाश जो है उस खेत में पड़ी हुई है, जहां पर वो बटाई पर खेती करता था। सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी सीतामऊ श्री अमित सोनी की टीम के साथ मौके पर पहुँचे, जहाँ पर देखा कि मन्ना लाल, जिसकी उम्र कुछ 60 साल के लगभग थी, उसकी लाश उसके खेत पर ही पड़ी हुई थी, जिसका सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। साथ ही कुछ कुल्हाड़ी के घाव भी थे, जो कि धारदार हथियार के प्रतीत हो रहे थे। सारे पहलुओं पर जांच की गई और ये लगा कि क्योंकि मृतक काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति का था, इसलिए कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद नहीं था। लंबे समय से गांव में बदमाश लुटेरों को आमद रफ्त नहीं थी। बारीकी से पूछताछ करने पर यह पता चला कि मृतक के 3 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र गोपाल है, उसका उसके पिताजी से अक्सर विवाद होता रहता था। कारण यह था कि मृतक जो है गोपाल को अक्सर ताने उल्हाने दिया करता था कि तेरे कोई बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और तू तो किसी काम का नहीं है। इस तरह से दिल दुखाने वाली बातें करके उसे हर्ट करता रहता था। घटना की 1 रात पहले भी मन्ना लाल द्वारा अपने पुत्र गोपाल से इसी बात को लेकर के काफ़ी कुछ कहासुनी हुई थी। इनका घर में झगड़ा हुआ था। उसके पश्चात मृतक खेत पर सोने के लिए चला गया था और थोड़ी देर बाद ही रात में गोपाल भी खेत पर गया, जहां पर इसी बात को लेकर के इन दोनों में पुनः विवाद हुआ, जिसमें गोपाल के द्वारा अपने पिता के सिर पर पत्थर पटक कर एवं कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वो चुपचाप से आकर अपने घर पर आकर सो गया था। पूछताछ में गोपाल द्वारा अपना अपराध जो है कबूल किया गया एवं वह कुल्हाड़ी भी गोपाल के निशानदेही से जब्त की गई, जिससे हत्या में प्रयुक्त किया गया था। और गोपाल के खून आलूदा कपड़े भी जो है जो उसने छुपा दिए थे, उन्हें भी जब्त किया गया है। सर, हत्या का जो कारण है वो सिर्फ लड़के की संतान नहीं होना यही था या अन्य विवाद भी इनके बीच में होते रहते थे? मुख्य चीज़ जो सामने आई है वो बार बार इस तरह से ताने उल्हाने देना कि तुम तो संतान उत्पत्ति लायक नहीं हो, इस तरह की दिल दुखाने वाली बातें कहकर उसका ईगो हर्ट किया गया था, जो इससे कि आक्रोशवश यह घटना कारित की गई है।